प्यारे बच्चों, आज हम आपको अध्याय 19 आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इस चैप्टर को हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं, जो अरिहंत का अंतिम अध्याय यानी अंतिम चैप्टर है। इसको आज हम आपको समझाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखो, ये परिचय दे रखा है, इसको आप सब लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये जो बोलते हैं मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह, देखो इस तरीके से क्या है, ये 7 जैसे लिखना है तो इसको 4 तो ऐसी लाइनें करेंगे, और इसके बाद ये बेड़ी लाइन की है ना, त्रियक लाइन की है, ये तो ये इस तरीके से 5-5 करके हम लिखते जाते हैं, ठीक है। जैसे ये 6 होता तो ऐसे 5 लिखेंगे, ये 2 लिख दिया, ठीक है, 7 हो गया। अब देखो 5 को हमने ऐसे लिख दिया, 6 लिखा जाएगा तो 4 ऐसे ऐसे करेंगे और 5 ऐसे बना के फिर आगे हम लिखेंगे 5 और 1 6। 4 लिखना होता तो 4 ऐसी लाइनें हम कर देते, तो ये 4 ऐसे इस तरीके से मिलान चिन्ह के रूप में लिखा जाएगा। तो ये सब आपको पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, ये आप पढ़ते जाना, ठीक है, और ये पढ़ लेना, ठीक है। ये स्तंभ चार्ट क्या है ये सब आप पढ़ लेना, इस तरीके से स्तंभ चार्ट बनता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अब उदाहरण है, उदाहरण को अब ये देखो, ये काम की चीज है, वो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो हैं हमारे, यहां से हम आपको क्वेश्चन ये, ठीक है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, इससे हम आपको आज कराएंगे। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि नीचे दिए गए अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री बर्गरों की संख्या को दर्शाता है। तो बच्चों इसमें एक होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। इसमें आपको ये चीजें आपको देखनी होंगी कि एक्स अक्ष पे क्या दे रखा है और वाई अक्ष पे क्या दे रखा है। अब देखो यहां दे रखा है बच्चों बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी कि दिनों के नाम दे रखे हैं, और इधर क्या दे रखा है, बर्गरों की संख्या दे रखी है। ये संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दिनों को। अब इसमें पूछा क्या गया है, बर्गरों की कुल बिक्री, जो ये दिन दे रखे हैं बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार में कुल बिक्री कितनी हुई, 320 हुई। तो रविवार को कितने बर्गर बिके, तो हमें इस रविवार के बर्गर नहीं पता है बच्चों कितने बिके हैं, तो यही हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, बुधवार के बर्गर, बृहस्पतिवार के बर्गर, शुक्रवार के बर्गर और शनिवार के बर्गर, और हम ये मान लें कि जो रविवार के बर्गर हैं वो हम एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, एक्स। ये दे रखा है, इसको देखते हैं, देखो। तो अब हमने इसको एक्स मान लिया, तो यानी कि कुल, देखो इसमें लिखा हुआ है कुल बर्गरों की संख्या कितनी दे रखी है, 320, ठीक है। अब ये 320 क्या है कि बुधवार को जितने बिके, बृहस्पतिवार को बर्गरों की संख्या, शुक्रवार को बर्गरों की संख्या, शनिवार को बर्गरों की संख्या और रविवार के बर्गरों की जो बिक्री है उसकी संख्या है। तो अब देखो बुधवार को कितना है, ये 40 है, तो हम 40 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बुधवार को ये किसके सामने आ रहा है, ये इसका, ठीक है, 40। अब देखो बृहस्पतिवार का ये है, तो ये किसके सामने आ रहा है, 60 के सामने, तो हम 60 रख लेंगे, ठीक है। अब देखो बृहस्पतिवार हो गया। अब शुक्रवार का ये आया, ये किसके सामने, 80 बर्गर बिके वहां। अब देखो शनिवार को ये है, तो इसके सामने 55 आ रहा है, तो ये 55। और जो रविवार को है वो हमने मान लिया है एक्स बर्गर बिके, ठीक है, एक्स बर्गर, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 320 के। अब इनको हम जोड़ेंगे, देखो बच्चों 40 और 60 कितना होता है, 100 और 80 180 हो गया। और फिर इसमें हम 55 जोड़ देंगे, तो 180 में आप जब 55 जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके, देखो 40 60 100 और 180, अब 55 जोड़ दो तो ये 5 आ गया, 8 5 13, ये 23 हो गया, यानी कि 235 बर्गर इन 4 दिनों, यानी कि 1 2 3 4 दिनों में बिके, और प्लस रविवार में बिके एक्स, तो बराबर कितना हो गया, 320, ठीक है।
अब हम रविवार के निकाल रहे हैं, रविवार के हैं x, तो x बराबर 320 माइनस 235, ठीक है। तो 320 ऐसे लिखोगे और 235 ऐसे लिखोगे, घटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 1 बचा, 11 में से 3 गया तो 8 है ना बच्चों, ठीक है। तो कितना हुआ 85 बर्गर जो आए हमारे, तो ये 85 आ गया, x बराबर 85, ठीक है। 85 बर्गर थे जो वो रविवार को बिके, तो कौन सा है ये 85 वाला ही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लोगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला है कि निम्न चित्रालेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये पौधे हैं, ठीक है, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार ये पौधे बेचे गए, लेकिन ये क्या है, एक पौधा जो दे रखा है यहाँ पर, ये पौधा वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। यानी कि ये जो चित्र बना हुआ है, देखो ये 20 पौधा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, तो ये पौधा जो बना हुआ है ये 20 पौधों के बराबर है। अब हमें निकालना क्या है, सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या। कुल पौधों की संख्या निकालनी है बच्चों हमें, कुल पौधों की संख्या। अब देखो बच्चों क्या करना है कि ये जितने लिखे हुए हैं इसमें हमें 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक पौधा जो यहाँ पे बना हुआ है वो 20 के बराबर पौधों के दिखा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 20 जो है वो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 20 है, 20 में हमें इनमें सब में गुणा करना है। तो सोमवार को कितना बिका बच्चों, 2, ठीक है। ऐसी मंगलवार को 4, और बुधवार को 1 2 3 4 5, ठीक है, और बृहस्पतिवार को 3, फिर शुक्रवार को 5। ये इतने पौधे बिके, और इनमें सभी को हमें किस में करना है, 20 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों 20 गुणे 2 6, 6 5 11 और 3 14 5 19, तो 19 दूनी बच्चों कितना होता है, 38 होता है। देखो 380, तो 380 बच्चों कहाँ लिखे हुए हैं, ये पौधे लिखे हुए हैं, इतने पौधे सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए, ठीक है बच्चों। ये याद रखना कि इसका मल्टीप्लाई आपको जरूर रखना है। ये सिंबल है बस पौधे का, कि ये एक सिंबल है, वो 20 पौधों के बराबर है। तो हम जैसे 20 20 20 20 ऐसे करेंगे तब भी आ जाएगा। देखो 20 से कम, 20 20 दूनी 40, 20 तियां 60, 20 चौको 80, 20 25 100, ऐसे करते चले जाएंगे। 19 टाइम्स हमें गुणा करना पड़ेगा, तो यही हमने किया है 20 × 19, तो हमारा कितना आ गया, 380 बच्चों आंसर आ गया। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो बच्चों अगला क्या है, नीचे दी गई सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। अब ये महीने हैं और इधर बेचे गए केले हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, इसमें केले रखे हुए हैं। ये बॉक्स 5 दर्जन के बराबर है, यानी कि 1 दर्जन। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बना लिया मान लो, ठीक है, ऐसे ये 5 दर्जन के बराबर है। और हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है दिए गए महीनों के अंतर बेचे गए केलों की कुल संख्या हमें निकालनी है, केलों की संख्या निकालनी है। और यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है दर्जन में, ये दर्जन में दे रखा है बच्चों, ठीक है, 5 दर्जन। तो हमें केले बनाने हैं, हमें बच्चों पता है कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, यानी कि केले की बात होगी तो 1 दर्जन में 12 केले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 12, तो यानी कि ये हो गया 60, ठीक है बच्चों, यानी कि एक बॉक्स है वो 60 केले आते हैं, ठीक है, इस बॉक्स में 60 केले आते हैं और पूछे गए सभी में। तो कुल केलों की संख्या हमें निकालनी है, कुल केलों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, 60 ये लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अब जोड़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्स मार्च में,
3 बॉक्स अप्रैल में, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 बॉक्स, 5 बॉक्स हो गए मई में। फिर जून में हो गए 2 बॉक्स, ठीक है। और जुलाई में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बॉक्स हो गए बच्चों, 7 बॉक्स हैं ये, ठीक है। तो ये हम मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो इनको हम जोड़ेंगे 6 3 9 और 5 14, 14 और 7 21 और 2 23, तो ये 23 यहां पर हम लिख देंगे, 23 बॉक्स हो गए। तो 0, इसका 6 का गुणा करेंगे, 6 18 हासिल लगी, 1 6 दूनी 12 1 13। तो जो कुल केले निकल के आए जो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में बेचे गए हैं, वो संख्या कितनी आई, 1380 आ गई। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक ये बॉक्स है, इसमें 5 दर्जन या 60 केले बच्चों आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब देखो बच्चों, यहां 1380 कहां लिखा हुआ है, 1380 ये दूसरा वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। अब देखो, अब इसमें क्या है, इधर व्याख्याता है, इधर यानी कि व्याख्याता का मतलब जो व्याख्यान देता है, कौन दे रहा है, अमित, गोपाल, राम, प्रमोद, विशाल और राघव। इधर है 1 दिन में व्याख्यान, यानी कि अमित है वो 2 व्याख्यान दे रहा है, गोपाल है वो 4 व्याख्यान दे रहा है, कितने दिन में, 1 दिन में। और राम है वो 1 दे रहा है, प्रमोद है वो 3 दे रहा है, विशाल है वो 6 दे रहा है, और राघव है वो 5 व्याख्यान पर डे दे रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बात हुई, 7 दिन की बात हो रही है। एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों से कितना अंतर है। अब ये सप्ताह में कितना है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 है, सप्ताह में 7 दिन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो अमित 1 दिन में कितना, अमित देखो, अमित और राघव का 1 दिन का व्याख्यान। तो अमित कितने 1 दिन में देता है बच्चों, 2, अमित ये दे रहा है 2, ठीक है, 2 लिख लिया। राघव कितना दे रहा है बच्चों, देखो राघव का ये है, राघव कितना दे रहा है 5, तो ये हो गए 7, ठीक है बच्चों, 2 और 5 7। अब देखो, और 7 दिन में कुल व्याख्यानों का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों से कितना अंतर, तो ये 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन का निकाल लेंगे। अमित तथा राघव का 7 दिन, ठीक है। 7 दिन, अगर संडे को छुट्टी भी रहती है तो 6 का गुणा कर लेंगे, तब भी वही आंसर बच्चों आएगा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों कि यहां पर सप्ताह की बात हो रही है, इसलिए 7 का गुणा हम करेंगे। अमित तथा राघव का 7 दिन के व्याख्यान, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 कितना हो गया, 49, ठीक है। अब देखो, ऐसी गोपाल का पूछा गया, गोपाल तथा प्रमोद का 1 दिन का व्याख्यान कितना हो जाएगा, गोपाल का कितना हो जाएगा, गोपाल कहाँ है, ये है 4, और प्रमोद का कितना है, देखो बच्चों 3, तो ये 3 हो गया, तो ये 7 हो गए। तो यानी कि गोपाल तथा प्रमोद का 1 दिन का व्याख्यान कितना है, 7, तो सप्ताह का कितना हो जाएगा, गोपाल तथा प्रमोद का 7 दिन का व्याख्यान कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7, तो कितना हो गया, 49। तब अब अंतर कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों का अंतर कर देंगे, 49 ये अंतर का निशान है, तो ये दोनों बराबर है, तो 0 आ जाए, तो कितना आ गया बच्चों, 0 यहां आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ,
अब देखो नीचे दिए गए दंड चार्ट जो कि श्याम, ये आंसर 0 रखा हुआ है, इसको हम टिक कर लेंगे। अब देखो अगला देखते हैं, नीचे दिए गए दंड चार्ट जो कि श्याम द्वारा S1 परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है। देखो बच्चों, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, ये विषय इधर हैं, विभिन्न विषयों में प्राप्तांक इधर हैं, ठीक है। तो अब ये क्या पूछ रहा है, देखो श्याम को के विज्ञान में प्रतिशत अंक कितने हैं। देखो अब 100 में बच्चों जितने भी अंक प्राप्त करेगा वो प्रतिशत अंक और प्रतिशत अंक बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अंक दे रखे होंगे वही हमारे प्रतिशत अंक भी हो जाएंगे। तो श्याम के विज्ञान में कहाँ पे है, विज्ञान ये है, तो इससे कितने मिले हैं 80। देखो विज्ञान वाला ये है, साइंस ये 80, तो 80 आए, 100 में 80 आए तो 80% ही हो जाएगा। तो 80% कहाँ रखा हुआ है बच्चों, ये हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों ये 200 में होता, 100 की जगह ऊपर लिखा था 200 में होता, तो हमें प्रतिशत अंक निकालने पड़ते। कैसे, प्राप्तांक जितने हमारे आए तो प्राप्तांक प्रतिशत, यानी प्राप्तांक गुणे 100 बटे परीक्षा जितने की होगी, 100 की, 200 की, 300 की, वो हम नीचे रख देंगे, फिर उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। अगर ये 200 में होता तो इसमें 80 गुणे 100 बटे 200 आता, तो बच्चों 40% अंक हमें प्राप्त होते। लेकिन यहाँ क्या है, जो पूर्णांक है वो हमारा 100 अंक का है, तो 100 में जितने अंक हमें प्राप्त होंगे वही हमारे प्रतिशत अंक हो जाएंगे, इसलिए ये 80% हो गया। अब देखो बच्चों, एक गैराज में सोमवार से शुक्रवार तक जितनी कारें धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई को नीचे दिए गए चित्रलेख में दर्शाया गया है। अब देखो बच्चों, ये दर्शाया गया है इधर, ये सोमवार से लेकर शुक्रवार, ये जो कारें हैं, ठीक है, ये गैराज में कारों की संख्या को दर्शाता है जो धुलाई और रिपेयर के लिए आई थी। लेकिन एक बच्चों यहाँ पे ये है, एक कार वो 100 कारों को दर्शा रही है, ठीक है। यहाँ जो चार्ट बनाया गया है कि वो एक कार है, वो 100 कार को हमें डिनोट कर रही। तो अब बुधवार को धुलाई तथा रिपेयर के लिए आई कारों की संख्या हमें निकालनी है। बुधवार कहाँ है, ये बुधवार को कितनी आई, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 100 100 100 100 100 ऐसे, या हम 100 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे, तो निकालो, बुधवार को सीधे सीधे लिखे, धुलाई व रिपेयर हम नहीं लिख रहे हैं, हम कारों की संख्या लिख रहे हैं। बुधवार को कारों की संख्या जो धुलाई और रिपेयर के लिए आई थी, तो हम क्या करेंगे, ये 100 तो रहा और कारों की संख्या यहाँ कितनी है, 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 600, ठीक है बच्चों। तो 600 हो गया, ठीक है। तो अब 600 का आंसर रखा है, ये वाला आंसर रखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो इसमें नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थियों द्वारा खेले गए खेल हैं ये, नीचे ये खेल दे रखे हैं, इधर संख्या दे रखी है, बस यही याद रखना। खेल फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस और बैडमिंटन है। अब यहाँ क्या पूछा गया है, कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं। टेबल टेनिस वाला ये दंड बना हुआ है, तो इसके सामने वाला कौन सा, 8 है, ये 8 दे रखा है बच्चों, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, देखो ये 8 जो दे रखा है, हम ऐसे करेंगे, देखो बच्चों ये वाला, ये तो ये हमें कितने को दर्शाएगा, 8 विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो 8 कहाँ है, ये है, तो इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो अगला है 8वां है, निम्न चित्रालेख एक विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के विभिन्न साधनों को दर्शाता है। अब देखो साइकिल छात्रों की संख्या इतनी, स्कूटर इतनी, कार इतनी, स्कूल बस इतनी, लेकिन बस ये है, ये सिंबल जो बना है वो 50 छात्र को ही प्रदर्शित कर रहा है। अब क्या बता रहा है, कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का प्रयोग किया, कितने प्रतिशत। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए स्कूल बस प्रयोग करने वाले कुल छात्र। तो अब देखो ये सिंबल लिखा हुआ, उसको तो हम आगे लिख लेंगे। अब बस द्वारा कितने किए गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 किया गया।
तो ये कितना आ गया बच्चों, 300 आ गया। ठीक है, 6 पंचे 30। अब प्रतिशत तो तभी निकलेगा जब हमें कुल छात्रों की संख्या पता हो। तो कुल छात्रों की संख्या निकालेंगे बच्चों, कुल छात्रों की संख्या, तो ये 50 तो हम यही लिख लेंगे। इसके बाद ये सब हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 हो गए। ठीक है, तो 15 पना 75 हो गया बच्चों। ठीक है, इतना आ गया, इसका हमने इसमें गुणा कर लिया। अब इतने में से इतने लोग स्कूल बस प्रयोग कर रहे हैं, तो इनका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालेंगे तो स्कूल बस प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो स्कूल बस प्रयोग करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 300, वो यहां लिखेंगे, 100 यहां लिखेंगे, कुल छात्र यहां लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इनको हम काट देंगे, ऐसे काट दिया। ठीक है, अब 75 दूनी 150, 150 दूनी होता है 300, या 15 से भी काट सकते हो, 15 पना 75, 15 दूनी फिर कट जाएगा, तो ये 4 बार कटेगा। ठीक है, 4 आएगा लास्ट में। ठीक, फिर ये कितना हो गया, 40, ये इसका गुणा इसमें कर दोगे तो 40% आ गया बच्चों। कितना आ गया, 40%। यानी कि जो स्कूल बस प्रयोग करते हैं उन बच्चों का प्रतिशत स्कूल में कितना आया है, वो स्कूल में आया है 40%, जो साइकिल स्कूटर कार और स्कूल बस प्रयोग करते हैं उनमें। ठीक है बच्चों, तो 40% कितना रखा है, ये 40 रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब देखो इसमें नवा क्वेश्चन है, निम्न चित्रालेख एक रेहड़ी वाले द्वारा 4 दिनों में एक संतरों के डिब्बे में से बेचे गए संतरों की बिक्री को दर्शाता है। एक डिब्बा था बच्चों, देखो ये एक डिब्बा था। ठीक है, इसमें से उसने सोमवार को ये 2 बेचे, बुधवार को ये 3 बेचे, शुक्रवार को ये बेचे, रविवार को ये बेचे। ठीक है, ये 15 ये जो काला है, ठीक है, ये जो काला वाला चिन्ह दिख रहा है, ये 15 संतरों को डिनोट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कह रहा है कि इसमें से देखो रेहड़ी वाले द्वारा 4 दिनों में एक संतरों के डिब्बे में से ये संतरे बेचे गए। ठीक है, ये संतरे बेचे गए, लेकिन एक संतरा जो है 15 संतरों को निरूपित कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है, रेहड़ी वाले के डिब्बे में अभी भी 25 संतरे शेष है, इसमें 25 संतरे शेष हैं। ठीक है, ये 25 संतरे शेष बचे हुए हैं, तो डिब्बे में कुल कितने संतरे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये वाले संतरे और ये वाले संतरे को हम ऐड कर लें तो कुल संतरों की संख्या हमें पता चल जाए। तो हमें कुल संतरों की संख्या कैसे निकालें, कुल संतरों की संख्या, यानी कि डिब्बे में पहले कितने संतरे थे। ठीक है, तो अब देखो इसको गिनेंगे, ये 15 तो हम लिख लें यहां पर, और इनको गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो बिकने वाले हो गए, और प्लस ये 25 ये हम जोड़ लें तो हमें पता चल जाएगा कि डिब्बे में कितने संतरे बच्चों थे। तो अब 15 होता है 225, ठीक है, प्लस 25, तो ये हो गया बच्चों 250। तो उसके डिब्बे में, जो रेहड़ी वाला था, उसके डिब्बे में 250 संतरे मौजूद थे, बेचने के बाद 25 शेष बचे। ठीक है, ये है, तो हमने कुल संतरों की संख्या निकाली, तो कहां पे आई, ये वाला आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, एक कक्षा पार्क में गई और वहां पर कुछ जानवर तथा पक्षी देखे। उन्होंने इन जानवरों तथा पक्षियों की संख्या को लिखकर एक बार ग्राफ, ये बार ग्राफ है, इसमें दर्शा दिया। इधर जानवर दिखाए गए हैं, ये जानवर हैं, और इधर उनकी संख्या है। तो अब ये क्या बता रहा है, देखो बच्चों, कि बंदरों तथा हिरण जो है, दोनों की संख्या का योग एवं मोरों की संख्या का अंतर है। देखो बंदरों और हिरण को हम जोड़ लें, और उनमें से हम जब मोरों की संख्या
घटा देंगे तो वही हमारा अंतर निकल आएगा। तो सबसे पहले हम बंदरों और हिरणों की संख्या निकालेंगे। बंदरों व हिरणों की संख्या आ जाएगी बच्चों। देखो बंदर कितने थे, बंदर ये वाला दंड है तो ये 25 थे बंदर, देखो कितने थे 25। और हिरन कितने थे, देखो हिरन ये थे बच्चों, हिरन कितना है 40 है, तो ये कितना हो गया, ये 65 हो गया बच्चों, देखो ये 65, ठीक है। अब मोरों की संख्या बता रहा है, तो मोरों की संख्या कितनी है, मोरों की संख्या, मोरों की संख्या बच्चों कितनी है, देखो मोरों की संख्या ये दिख रहा है, ये दंड यहां पर मिल रहा है, तो ये 50 हो गई। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे बच्चों, ठीक है, यानी कि 65 और डिफरेंस 50, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है 15। तो बंदरों और हिरणों दोनों की संख्या का योग एवं मोरों की संख्या का अंतर जब हम करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। कौन सा आंसर होगा बच्चों, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब ये 11वां क्वेश्चन क्या है, आलेख से ज्ञात कीजिए कितने बच्चों ने 20 से कम अंक पाए हैं। हमें क्या है, बच्चों की संख्या निकालनी है जिन्होंने 20 अंक से कम अंक प्राप्त किए। अब देखो इस दंड को देखते हैं, इधर जो दे रखे हैं वो हमारे क्या है अंक, और इधर दे रखे हैं वो है हमारी संख्या। तो अब हमें 20 से कम, 20 कहाँ पे है, ये है, 20 से कम ये जो अंक है वो ये है 5, 10, 15, ये तीनों है। 5 अंक किसी ने प्राप्त किए, 10 अंक और 15 अंक। तो अब हमें इन तीनों की जो अंक है इनकी हमें संख्या निकालनी है। तो 20 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है लिख लेना, 20 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, आप पूरा लिख लेना, हम तो इतना ही लिखे दे रहे हैं संख्या। अब देखो क्या करेंगे, इन दंड के सामने देखेंगे 5 के, ये 5 है, ठीक है, यही गलती मत कर देना, ठीक है। अब देखो 10 अंक जिसने प्राप्त किए वो कितने हैं, 10 ही हैं, और जिसने 15 प्राप्त किए वो है 20, ठीक है, यहां पे देखो बदल गया, तो ये हो गए हमारे 35 विद्यार्थी बच्चों ऐसे थे जिन्होंने 20 नंबर से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो ये 35 हमारा ये पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे देखते हैं, अब 12वां क्वेश्चन ये है, नीचे दर्शाए गए आरेख में से 2005 तथा 2007 में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी। यानी कि देखो ये है सन, यानी कि जो हमारी वर्ष होती हैं, 2011 में इतने लगाए गए, 2009 में इतने, ये सब दे रखे। हमें सिर्फ चाहिए 2005 वाला ये और 2007 वाला ये, 2005 और 2007 का चाहिए। तो कुल पेड़ों की संख्या हमें निकालनी है, कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है, कौन सी, 2005 की। तो 2005 में कितना आया, ये दंड दे रखा है 250 पेड़ लगाए गए, और 2007 में कितने लगाए गए, 50। तो ये कुल कितने पेड़ लगाए गए, 300 पेड़ लगा दिए गए बच्चों, ठीक है। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, ये 300 है, पहला ही ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब ये है, निम्न आरेख में एक विद्यार्थी के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो ये देखो हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है और गणित है, इसमें प्राप्तांक अंक है, इधर विषय है, इधर प्राप्तांक है। तो किन दो विषयों में उसे कम अंक प्राप्त हुए, किन दो विषयों में कम अंक प्राप्त हुए, देखो एक तो हिंदी में प्राप्त हुए हैं, इस चार्ट को सही से देखो, इन चारों सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हमें कम अंक प्राप्त हुए, एक तो हिंदी में और एक अंग्रेजी में, ठीक है। तो हिंदी अंग्रेजी कौन सा दे रखा है, ये तीसरा वाला दे रखा है बच्चों, इसी को ही हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो तीसरा वाला आप टिक कर लेना है, दंड से ही ये देखो दिख रहा है, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, तो इधर चलेंगे तो ये तो ज्यादा वाले हो गए, ये कम वाले हो गए, तो ये तीसरा हम लगा देंगे ऑप्शन, ठीक है। अब देखो 14वां है, निम्न आरेख की सहायता से बताइए कि कौन से विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखो ये ए विद्यार्थी है, ये बी विद्यार्थी, ये सी विद्यार्थी, ये डी विद्यार्थी, ये ई विद्यार्थी। नामों की जगह राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, ये नाम की जगह उन्होंने ABCD E तक दे दिया, और इधर दिया है अंक। तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, देखो सबसे ऊंचा दंड ये वाला
बार ये दंड दे रखा है वो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, ई वाले का। तो सबसे ज़्यादा बच्चों जो विद्यार्थी है ई, जिसका नाम ई है, उसने ही सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो कौन से ई कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन है, तो इसी को हम टिक कर देंगे। तो आज बच्चों हमने आपको जो एक्सरसाइज है आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन में हमने विगत वर्षों में पूछी गई जो एक्सरसाइज है वो हमने आपको हल करा दी है। इससे रिलेटेड अवश्य क्वेश्चन आता है, इसको अच्छी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लें। अगली एक्सरसाइज है अभ्यास प्रश्नावली, ये वाली अभ्यास प्रश्नावली है, इसको हम आगे आपको समझाएंगे। इसमें 3 प्रश्न हैं, ठीक है बच्चों, ये 3 प्रश्न हैं, ये अगले वीडियो में हम अब आपको समझाएंगे। इसके लिए तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप शेयर अवश्य करें, सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी उसके साथ दबा लें। और हम इस तरीके से वीडियो आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें डोनेट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।